अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम पढ़ रहे थे अपनी सीएसएस और सीएसएस के अंदर हमने जो है वो अभी तक हमारी 2 क्लासेस हुई थी। ठीक है, 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं चैनल पर, जिसके अंदर पहले में तो हमने सिर्फ ये देखा था कि भाई कितनी टाइप की सीएसएस होती है हमारे पास, और दूसरे में हमने जो है वो सिलेक्टर्स वगैरह देखे थे कि भाई हमारे पास सिलेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल कहते हैं किसको हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट देर किए। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले अपना ये हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है लर्निंग सीएसएस, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, ठीक है, index.html की और style.css की। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या कोड किया हुआ है। ये हमने विंडो जो है अपनी इसको हमने वीएस कोड के अंदर खोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया हुआ था, हमने यहाँ पे जस्ट कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर एक जो है वो हेडिंग टैग लगाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक सीएसएस का सॉरी पैराग्राफ का एक टैग लगाया हुआ है, दिस इज़ माय सेकंड क्लास ऑफ सीएसएस। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिव के अंदर भी हेडिंग्स लगाई हुई। ठीक है, हमने डिव को देखा हुआ है कि भाई डिव क्या होता है, और फिर हमने इसको यकीनन स्टाइल किया होगा। जी हाँ, हमने इसको यहाँ पर स्टाइल करके मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे जब, तो हमने उसके अंदर हमने ये काम किया था कि भाई आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो ठीक है, आते हैं भाई अपने, इसको पहले खोल लेते हैं हम लाइव सर्वर पे। चेक कर लेते हैं कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा। जी हाँ, खुल गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इस कोड को हम एक काम करते हैं, इस कोड को हम हटा देते हैं। बॉडी के अंदर हमने जितना कुछ लिखा हुआ है सबको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा पेज जो है वो कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक हेडिंग लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं थर्ड क्लास ऑफ सीएसएस। ठीक है, आते हैं भाई अपने सर्वर पे, तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हमें इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है, ये हमें इस तरह से इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि हम इसको भी पूरे को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको भी पूरा रिमूव कर दिया, इस कोड को भी, या एक, चलें ठीक है। अब देखते हैं भाई हमारा इंटरफेस क्या हो गया। अब हमारा इंटरफेस सिंपली इस तरह का हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, हेडिंग टैग है, जिसके अंदर हमने लिखा है थर्ड क्लास ऑफ सीएसएस, ये हमारी हेडिंग है। अच्छा, अब इसको बड़ा छोटा सेंटर में करना, ये सारी चीज़ें हम किससे कर रहे होते हैं, सीएसएस के ज़रिए कर रहे होते हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसके लिए हम 3 तरह की सीएसएस यूज़ करते हैं। या तो हम इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं, या तो हम इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं, या तो हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं इंटरनल सीएसएस यूज़ करती हूँ, और फिर उसको क्या करेंगे हम बाद में एक्सटर्नल सीएसएस बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया भाई स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर मैंने किसको टारगेट करना है, मैंने H1 को टारगेट करना है, तो मैंने इसको टारगेट किया अपने सिलेक्टर को और टाइप सिलेक्टर को। और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ भाई कि इसका कलर जो है वो क्या कर दो, इसका कलर कर दो भाई रेड कर दो। ठीक है, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। इसके अलावा मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देती हूँ, इसका बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दो 40 पिक्सल। 40 पिक्सल पे कितना हो रहा है देख लेते हैं, ये तो छोटा ही है, रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि 40 पिक्सल का मैं काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम 60 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मच बेटर। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम इसके अंदर क्या करते हैं, और बस और कुछ नहीं करते हम इसको, चलें टेक्स्ट अलाइन भी हम कर लेते हैं। टेक्स्ट को हमने कहा कि भाई टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर। ठीक है, ये इतना काम हमने कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या होता है,
जब हम इसको, यह हमारी वेबसाइट है, या एक काम करते हैं टेक्स्ट अलाइन को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, लेफ़्ट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। ये अगेन हमारा लेफ़्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा वेब पेज का जो सर्वर साइड है, यहाँ पर जहाँ पे हमें अपनी ये हेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर हमें इसको चेक करना है कि भाई ये जो ये है मेरा हैशटैग, इसने कितनी जगह घेरी है, इसने क्या चीज़ें की हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें इंस्पेक्ट करके जाना पड़ता है, ठीक है। हम इंस्पेक्ट करके आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास होता है हमारा बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये कहलाता है हमारा बॉक्स मॉडल। इसके अंदर ये जो नीचे ब्लू वाली चीज़ है ना, ये होता है हमारा कंटेंट जो हमने लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर का जो स्पेसेस होते हैं, ये होते हैं हमारे पास पैडिंग कहलाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी इसको फिलहाल हमने कोई पैडिंग नहीं दी हुई, तो इसलिए यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही। यहाँ पे जस्ट हमारा क्या शो हो रहा है, हमारा कंटेंट शो हो रहा है, जो हमने कंटेंट दिया हुआ है कि भाई इसने कितनी जगह ली है, इसने यहाँ पे विड्थ जो है वो पूरी ली हुई है, ठीक है। उसके बाद पैडिंग हमने नहीं दी हुई, बॉर्डर भी हमने नहीं दिया हुआ। उसके बाद मार्जिन हमारा होता है ऊपर का। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर इसको सबसे पहले तो भाई बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। मैंने कहा बॉर्डर दे दो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सॉलिड ब्लैक जो है वो क्या आ गया, इसका बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर बॉर्डर हमारे पास क्या आ गया, मार्जिन भी हमारे पास कोई नहीं है, बॉर्डर भी हमारे पास कोई नहीं है, ओ सॉरी बॉर्डर हमारे पास है, ठीक है, बॉर्डर हमारे पास हैगा। और ये आ गया हमारा पूरा जो हमारा बीच का कंटेंट है, ठीक है। ये देखें ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये कहा है, यहाँ पे आके हमने कहा हम इसको लेट सपोज देते हैं पैडिंग, ठीक है। मैंने कहा पैडिंग, अच्छा पैडिंग हमारे पास क्या होती है, हमारा अंदर का स्पेस होता है, ठीक है। बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस होगा वो हमारे पास कहलाती है पैडिंग। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अंदर हमारे पास चारों साइड्स होती हैं, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट, चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। और इसको जब हम प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं तो भी हमें इसको चारों प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर हम चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं देना चाह रहे, लेट सपोज कि मुझे अपनी टॉप एंड बॉटम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रखनी है, लेफ़्ट और राइट की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम रखनी है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ना वो होती है टॉप एंड बॉटम की। तो मैंने कहा भाई टॉप एंड बॉटम से कर दो 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अब मुझे लेफ़्ट एंड राइट की देनी है, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट के लिए भी मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ही प्रॉपर्टी दे दूँ, तो मैंने लेफ़्ट एंड राइट में कह दिया भाई कि 30 पिक्सल कर दो, ठीक है। अच्छा, बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास जो विड्थ होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होती है, पिक्सल्स में ही होती है, ठीक है। जो चौड़ाई होती है उसकी विड्थ होती है वो किसके अंदर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स में ही होती है। उसके अंदर हम उसको पिक्सल्स में ही बता रहे होते हैं कि क्या करना है। अब जाके यहाँ पे चेक करते हैं, तो अब हमारा ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया। यहाँ पे जाके अब चेक करते हैं तो आपको पैडिंग नज़र आएगी, ठीक है। पैडिंग यहाँ पर जो है ये हमारा पूरा एलिमेंट की हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने बॉडी टैग को खोलते हैं और आ जाते हैं H1 पर। अच्छा, H1 पर जब हम आ रहे हैं तो ये देखें ये आपको शो करा रहा है। जैसे ही आप H1 पर आएंगे ये आपको शो कराएगा कि इसने कहाँ कहाँ कौन कौन से स्पेस लिया हुआ है। अच्छा जी, अब हमें जो बीच का एलिमेंट है ना, यानी कि जो बीच का है हमारा जो हमारा कंटेंट है वो ये ब्लू में शो करा रहा है, ठीक है। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारे कंटेंट की विड्थ है। उसके बाद पैडिंग जो है ये हमारे पास ग्रीन में शो हो रही है, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी पैडिंग, हमने टॉप एंड बॉटम से 40 दी है, लेफ़्ट एंड राइट से हमने 30 दी है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पैडिंग है। उसके बाद बॉर्डर आ गया ये हमारा, ठीक है। जैसे ही मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ, बॉर्डर पहले हमारे पास ब्लैक है, लेकिन जैसे ही मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बॉर्डर। और मार्जिन, मार्जिन तो हमने दिया ही नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मार्जिन आता है, टॉप एंड बॉटम से मार्जिन आता है, खुद ही आता है। जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाते हैं उसके अंदर कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मार्जिन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करना होता है, और हम अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी स्टैरिक लगा के हम बता देते हैं कि भाई मार्जिन भी 0 कर दो और पैडिंग भी 0 कर दो। ये दोनों काम हम कर लेते हैं, ये दोनों काम हम बता देते हैं। तो उसके बाद अब देखें, अब यहाँ पे मार्जिन हमारा शो नहीं होगा। अब अगर मैं नीचे आऊँ तो देखें मार्जिन मेरे पास शो
नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया। अब सिर्फ इसके अंदर वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ शो होंगी जो मैंने इसको दी हैं खुद से। मैंने इसको क्या क्या दिया है भाई, मैंने इसको बॉर्डर दिया है, बॉर्डर शो हो रहा है। मैंने इसको पैडिंग दी है, टॉप एंड बॉटम से पैडिंग दी है, लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग दी है, तो इसके अंदर पैडिंग भी शो हो रही है कि हाँ भाई आपने इसके अंदर पैडिंग दी हुई है, इसकी पैडिंग आई हुई है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर मार्जिन ऐड करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि भाई जब मैं अब, अच्छा अगर मैं इस इंस्पेक्ट को हटा दूँ तो आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरा किससे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, यानी मेरा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी नीचे आ जाए, ठीक है, जस्ट थोड़ी सी नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकती हूँ। मैं H1 के अंदर आके, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना मार्जिन रखना चाह रही हूँ। मैंने कहा भाई मार्जिन, और ये भी हमारे पास क्या होता है, इसकी भी हमारे पास 4 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम चारों साइड से इसको मार्जिन दे सकते हैं, टॉप बॉटम से भी दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट से भी दे सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ टॉप से मार्जिन देना है, ठीक है, लेफ़्ट राइट और बॉटम से नहीं देना, जस्ट अगर मैं खाली मार्जिन लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं जस्ट मार्जिन लिखती हूँ और मार्जिन लिख के मैं लिखती हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, मैंने जस्ट मार्जिन लिखा और उसके अंदर मैंने बता दिया 20 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि चारों साइडों से इसको 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे दो, ठीक है। ये देखें, ऊपर से भी आ गया, लेफ़्ट से भी आ गया, राइट से भी आ गया, बॉटम में भी आया होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आके एक पी टैग बना सकते हैं। पी टैग में आके हम लिख सकते हैं दिस इज़ माई थर्ड क्लास ऑफ CSS। तो अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये देखें, बॉटम में भी हमारे पास 20 पिक्सल का मार्जिन जो है वो आ गया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये गैप जो है खुद ही क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँ भाई, मैं सिर्फ टॉप से मार्जिन दे दूँ, लेफ़्ट राइट से भी कोई मार्जिन नहीं आए और बॉटम से भी कोई मार्जिन ना आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिखूँगी यहाँ पे मार्जिन टॉप, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास सिर्फ ऊपर से मार्जिन आया, लेफ़्ट राइट का भी मार्जिन हट गया और बॉटम का भी मार्जिन हट गया। अच्छा, अब मैं ये क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं नीचे भी मार्जिन दे दूँ, यानी कि बॉटम में भी मार्जिन दे दूँ। मैं जो मैं अगला टैग लिखूँ वो बिल्कुल चिपका हुआ ना आए, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा गैप आए। तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम भी दे सकती हूँ, ठीक है। मैं मार्जिन बॉटम दूँगी, मैंने कह दिया भाई मार्जिन बॉटम हो जाए 30 पिक्सल, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 30 पिक्सल हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ लेफ़्ट और राइट से भी मार्जिन दूँ, तो लेफ़्ट और राइट से मार्जिन में कैसे दे सकती हूँ, लेफ़्ट एंड राइट से मार्जिन में इस तरह से दे सकती हूँ। सेम इसी तरह मैं करूँगी मार्जिन लेफ़्ट, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई 10 पिक्सल हो, ठीक है। तो ये देखें 10 पिक्सल में बहुत थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई राइट पर भी आना चाहिए मार्जिन, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगी मार्जिन राइट, और इसको मैंने कह दिया कि मार्जिन राइट हो जाए 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, आप लोग कुछ जस्ट डिफरेंस समझाने के लिए मैंने सारे मार्जिन, अगर आप थोड़ा सा और करें तो मैंने सारे मार्जिन जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के दिए हैं। टॉप में मैंने 20 पिक्सल दिया है, बॉटम में मैंने 30 पिक्सल दिया है, मार्जिन लेफ्ट में मैंने 10 पिक्सल दिया है, और मार्जिन राइट में मैंने 40 पिक्सल दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये चारों लाइनें लिखने के बजाय मैं एक लाइन के अंदर भी ये काम कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, सिंपल, मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट लिखूँगी मार्जिन, ठीक है। इसको कुछ नहीं बताऊँगी, टॉप लेफ़्ट राइट कुछ नहीं बताऊँगी। टॉप वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे सबसे पहले में 20 पिक्सल, फिर मैं इसको दूँगी लेफ़्ट वाली प्रॉपर्टी। लेफ़्ट प्रॉपर्टी मैंने कितनी दी है, 10 पिक्सल्स, ठीक है। ये एक काम करते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल इसको करती हूँ मैं कमेंट, और आपको यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई कहाँ है हमारे पास, बॉडी के अंदर आ गया हमारा H1 टैग, और ये आ गया इसका बॉक्स मॉडल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है, टॉप पे जो है मार्जिन हमारा 20 है, लेफ़्ट में हमारा 10 है, बॉटम में हमारा 30 है, और राइट में हमारा 40 है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 10, 20, 30, 40, ठीक है। इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, इस मार्जिन को देने के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं ये काम एक लाइन के अंदर भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, मैं सिंपल आऊँगी, मैं सिंपल आके लिखूँगी मार्जिन
सबसे पहले मैं दूंगी टॉप की प्रॉपर्टी 20 पिक्सल, फिर मैं दूंगी राइट की प्रॉपर्टी। राइट की प्रॉपर्टी भाई मेरे पास कितनी थी, 30 पिक्सल थी। मैंने कहा 40 पिक्सल्स थी, मैंने कहा 40 पिक्सल। उसके बाद मैं दूंगी बॉटम की प्रॉपर्टी। बॉटम की प्रॉपर्टी मेरे पास थी 30 पिक्सल। और फिर उसके बाद मैं दूंगी लेफ़्ट की प्रॉपर्टी। लेफ़्ट की प्रॉपर्टी थी मेरे पास 10 पिक्सल। अब जो ये मैंने नीचे किया था काम, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैंने कर दिया कमेंट और सिर्फ इस एक लाइन को मैंने रहने दिया। ठीक है, इस एक लाइन को मैंने रहने दिया। अब आकर अगर देखते हैं हम, तो देखते हैं कि हमारा सेम ही रहा या कुछ चेंज हुआ। तो ये देखें, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमारा सब कुछ सेम रहा। यहाँ पे हमारा लेफ़्ट में 10% था, 10 पिक्सल ही रहा। यहाँ पे हमारे पास 20 पिक्सल था, 20 ही रहा। यहाँ पे 30 था, 30 रहा। यहाँ पे 40 था, 40 ही रहा। तो ये 4 लाइनें लिखने के बजाय इन 4 लाइनों का काम मैं इस एक लाइन में इस तरह से टारगेट कर सकती हूँ। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, इसके अंदर हम सिर्फ इसको याद रखेंगे कि जब हम प्रॉपर्टीज़ देते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़, जब हम 4 प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, टॉप से स्टार्ट होता है, देन फिर आता है हमारे पास राइट पे, फिर आता है बॉटम पे, फिर आता है लेफ़्ट पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैसे चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये आ गई हमारे पास टॉप की प्रॉपर्टी, ये आ गई हमारे पास राइट की प्रॉपर्टी, ये आ गई हमारे पास बॉटम की प्रॉपर्टी, और ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट की प्रॉपर्टी। तो ये होता है हमारे पास मार्जिन। तो आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। पैडिंग देख के हम बॉर्डर के अंदर का काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए हमें इंस्पेक्ट पे जाना पड़ता है कि क्या चीज़ कितनी जगह ले रही है। इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, इंस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम टारगेट करते हैं कि भाई हमारी चीज़ कितनी जगह ले रही है। ठीक है, हम कहाँ पर क्या चीज़ कितनी दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें फिर इंस्पेक्ट के ऊपर जाना पड़ता है। अभी देखें, मैंने अगर मैं पी टैग के ऊपर आऊँ तो मैंने पी टैग के ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या चीज़ शो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कॉन्टेंट शो हो रहा है। इसके अलावा ना कोई पैडिंग शो हो रही है, ना कोई बॉर्डर शो हो रहा है, ना कोई मार्जिन शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की हुई। इसके ऊपर मैंने अप्लाई की हुई है, तो एच टैग के ऊपर मेरे पास सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो रही हैं। ऑरेंज कलर जो है वो मार्जिन को शो कर रहा है, उसके बाद बॉर्डर हमें दिख रहा है, देन ग्रीन कलर जो है बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस है वो दिखा रहा है हमें, वो हमारे पास पैडिंग कहलाता है। देन सेंटर में हमारे पास हमारा कंटेंट शो हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास बॉक्स मॉडल, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। और जिस तरह हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को एक लाइन में कवर किया, इसी तरह हम पैडिंग के अंदर भी ये कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग के अंदर सेम है। अगर आपको ऊपर नीचे की और लेफ़्ट राइट की प्रॉपर्टीज़ सेम रखनी है तो आपने क्या करना है, अगर आपने चारों तरफ से एक स्पेस रखना है तो आप जस्ट पैडिंग लिखेंगे और प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, अगर आपने ऊपर नीचे का सेम रखना है और लेफ़्ट राइट का सेम रखना है तो आप जस्ट पैडिंग लिखेंगे। पहले वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर आप जो है वो टॉप राइट का बता देंगे कि आपको कितना पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, और लेफ़्ट राइट के लिए आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में बताएंगे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही पहले वाले को टॉप और बॉटम के लिए लेता है और सेकंड वाले को लेफ़्ट राइट के लिए रहता है। और अगर आपको चारों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रखनी है तो उसके लिए फिर आप ये वाला इस तरह से इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर पैडिंग या मार्जिन देना है तो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, जहाँ भी आप देना चाहें। जैसे कि जब हम कार्ड्स बनाते हैं तो कार्ड्स के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बीच में गैप क्रिएट करना होता है। तो वहाँ पे हमें ऊपर नीचे और लेफ़्ट साइड पे स्पेस नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें राइट साइड के ऊपर जो है वो मार्जिन ऐड करना होता है। तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं मार्जिन राइट और फिर बता देते हैं कि हमें कार्ड्स के बीच में कितना गैप चाहिए, तो उतना हम बता देते हैं, तो उतना गैप हमारे पास जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा और बॉक्स मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।